हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यानी इस चैप्टर से हम लोग 10 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है हम लोग, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है राजा राम मोहन राय, दूसरा दिया हुआ है समीर, तीसरा दिया हुआ है हिक्की और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है गोविंद मोहन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हिक्की। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है जयदेव, दूसरा दिया हुआ है समीर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है रवि राय और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हसरत जयपुरी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जयदेव। चलिए अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जापान की सबसे पुरानी छवि पुस्तक कौन सी है? इसमें से पहला ऑप्शन दिया हुआ है बाइबल, दूसरा दिया हुआ है डायमंड सूत्र, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है महाभारत, चौथा दिया हुआ है यूकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डायमंड सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है योहान गुटेनबर्ग, दूसरा दिया हुआ है आइजैक न्यूटन, तीसरा दिया हुआ है मार्को पोलो और चौथा दिया हुआ है फ्रैंकलिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी योहान गुटेनबर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पांचवा नंबर है, योहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कुरान, दूसरा दिया हुआ है बाइबल, तीसरा दिया हुआ है डायमंड, चौथा दिया हुआ है उर्दू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बाइबल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टोक्यो का पुराना नाम कौन सा है? इसका पुराना नाम आपको बताना है। उसमें से पहला ऑप्शन दिया हुआ है ओसाका, दूसरा दिया हुआ है विवेकानंद, तीसरा दिया हुआ है एदो और चौथा दिया हुआ है रांची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हो जाएगा एदो। एदो आपका इस तरह लिखाएगा ए दो। ठीक है, यहाँ पर गलत प्रिंटिंग हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। सातवां नंबर में है, मार्टिन लूथर यानी मार्टिन लूथर जो था वो कौन था? उसमें से पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है वैज्ञानिक, दूसरा दिया हुआ है धर्म सुधारक, तीसरा दिया हुआ है राष्ट्रवादी नेता, चौथा दिया हुआ है लेखक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धर्म सुधारक। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है, पहले तमिल पुस्तक किसने छापी थी? पहला दिया हुआ है टैगोर, दूसरा दिया हुआ है कैथोलिक पुजारियों, चौथा दिया हुआ है उलेमा और डीम दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। यानी 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, उसमें से एक आपको टिक लगाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कैथोलिक पुजारियों। चलिए अगला क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने स्टार्ट किया था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटे को दबा दें
ताकि हम जब जब वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।